अग्निपथ पर बवाल की अग्निपथ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार तीसरे दिन राज्य में अभ्यर्थियों का हंगामा जारी रहा। राजभवन के सामने भी सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। दूसरे राज्यों में कई जगहों पर बीजेपी ऑफिस पर हमले के बाद रांची में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन के कारण झारखंड से गुजरने वाली 47 ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। शहर शहर अग्निपथ पर बवाल, रांची से लेकर धनबाद तक हंगामा, गुमला से साहिबगंज तक संग्राम, राजभवन के पास भी प्रदर्शन, बीजेपी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा, राज्य से होकर गुजरने वाली 47 ट्रेनें रद्द। अग्निपथ पर शहर शहर बवाल जारी है। लगातार तीसरे दिन राजधानी रांची समेत राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। राजभवन के पास भी सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए रांची में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी कार्यालय के पास रैफ के जवानों को तैनात किया गया। न सिर्फ राजधानी रांची बल्कि कोयलांचल धनबाद में भी युवा सड़क पर उतरे और अग्निपथ का विरोध किया। अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। इसलिए विरोध है हम लोग का कि जिस तरीका से बहाली आता है, हम लोग दिन रात मेहनत ग्राउंड में करते हैं और हमें समय पे बहाली नहीं मिलता। तो एक ही आशा है कि हमको नौकरी लेना, बेरोजगारी के लिए हमको एक ही आशा है कि हमको जॉब चाहिए, वो भी आर्मी में। दिन रात उसके लिए मेहनत पसीना हम बहाते हैं और सर वो जॉब हमको नहीं मिलेगा तो कैसे क्या होगा बोलिए। केंदुआ में युवाओं ने मार्च निकाला। वही रणधीर वर्मा चौक के पास नौजवान सभा कमेटी ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। बागमारा में अग्निपथ के खिलाफ युवा सड़क पर उतरे। सैकड़ों युवाओं ने माता बांध से कतरास भगत सिंह चौक तक मार्च किया। वहीं पुटकी में भी सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। उधर साहिबगंज में अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक अनंत ओझा के कार्यालय पर हमला कर दिया। साथ ही पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रैफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया। वहीं बोकारो में लगातार दूसरे दिन अग्निपथ पर बवाल हुआ। कई जगहों पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आया, जबकि गुमला में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और सेना में अग्निवीर की बहाली का विरोध किया। अग्निपथ पर बवाल का सीधा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ा। झारखंड से होकर गुजरने वाली 47 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। सिर्फ रांची रेल मंडल की 11 ट्रेनें रद्द हुई हैं। इसके अलावा मुंबई हावड़ा रेलखंड पर आवागमन ठप हो गया है। दिल्ली जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रद्द हैं। रांची दुमका, रांची गोड्डा इंटरसिटी को भी रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। गुमला से कई यात्री रांची स्टेशन आए, जहां उन्हें पता चला कि उनकी ट्रेन रद्द है, जिससे वे परेशान दिखे। तो हम टिकट कटाए तो उसको बताना चाहिए कि गाड़ी नहीं चल रहा है। तो हम लोग टिकट कटाने समय वो तो पैसा लिया, टिकट काट दिया कि तुम लोग का गाड़ी है, जाओ 5 बजे है बोल के बोला। 5:15 में गाड़ी है बोला। और हम लोग आए, यहाँ आए के पूछताछ में गए तो गाड़ी नहीं है बोल के पूछताछ वाला भी बोला। वही अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर रांची स्टेशन पर पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल भी किया गया। इधर अभ्यर्थियों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने अग्निवीरों की उम्र सीमा बढ़ा दी है। इस साल 23 साल तक के युवा अग्निवीर बन सकेंगे। वहीं केंद्र ने अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ में बहाली में 10% आरक्षण देने का फैसला भी लिया है, लेकिन अग्निपथ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो अग्निपथ योजना पर बवाल मचा हुआ है और ट्रेन सॉफ्ट टारगेट पर है प्रदर्शनकारियों की। ये कहां तक जायज है, क्योंकि ट्रेन रद्द हो रही है, ट्रेन पर हमला किया जा रहा है, तो यात्रियों को सीधे सीधे परेशानी हो रही है। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। प्रभात, जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, मगर तरीका भी है। ये तरीका जायज नहीं है कि आप ट्रेनों को निशाना बनाइए, ट्रेनें रद्द हो रही है, आम जनता परेशान है। बिल्कुल
बिल्कुल शारिफ, देखिए आपने सही कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना अपनी जायज है, लेकिन उसका तरीका गलत है। जिस तरीके से छात्र या अभ्यर्थी जो विरोध कर रहे हैं वो सही नहीं है। अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो आज जमशेदपुर में इस तरीके का कोई विरोध नहीं हुआ, चूंकि कल उपायुक्त और जमशेदपुर के सांसद और जो भूतपूर्व सैनिक के साथ एक बैठक हुई थी उपायुक्त कार्यालय में, तो उपायुक्त कार्यालय में अभ्यर्थियों को समझाया गया था और अभ्यर्थी एक लिखित सांसद को दिए और सांसद ने उस आश्वासन दिया था कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को इनकी बात को वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज जो जमशेदपुर के पूर्व सांसद है डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो आम बागान से रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे और एक मांग पत्र राष्ट्रपति के नाम सौंपा है कि ये जो अग्निपथ की जो बहाली हो रही है इसे तत्काल रद्द कर दिया जाए। उन्होंने काले कानून के ये संज्ञान दिया कि काले कानून जिस तरीके से जो नौजवानों को भ्रमित किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। आज भारी संख्या में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन भी किया, कई ऐसे कार्यकर्ता जो थे, कई अभ्यर्थी थे उस कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे प्रदेश में या पूरे देश में विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी और जो केंद्र सरकार के बीच में जो कमियां है वो कहीं ना कहीं पाटने की जरूरत है। जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी अलग दलील दे रहा है और जो छात्र है वो अपनी अलग दलील दे रहा है, क्योंकि छात्रों का भी कहना एक तरह से सही है कि अगर जो 2020 में जो छात्र, जो अभ्यर्थी जो इस दौड़ में शामिल हुए थे, जिनका मेडिकल हुआ था, उनकी बहाली सीधे पुराने जो नियम है उनसे होना चाहिए। ठीक है, अभी के जो नियम है उसमें भी उन लोगों का विरोध है कि 4 साल नौकरी करने के बाद कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा कि 10% का आरक्षण दिया जाएगा, चाहे सीआरपीएफ हो चाहे असम राइफल हो, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि शारिफ ऐसे अभ्यर्थियों को कम से कम 4 साल जो अग्निपथ में ज्वाइनिंग करने के बाद वो एक तरह से स्किल्ड होकर निकलेंगे। अगर वो मैट्रिक एग्जाम देकर अगर जाते हैं तो उन्हें सेना के वहाँ से इंटर या ग्रेजुएशन करना उसके सर्टिफिकेट के साथ उनको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बीच में गैप है, केंद्र सरकार को इसमें बैठ के सही तरीके से जो अभ्यर्थी है उन तक बात पहुंचाने की जरूरत है। जमशेदपुर में उस तरीके का विरोध है, कल की जो बैठक है उससे कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई कि जी जाहिर तौर पर जमशेदपुर में जिस तरह से जो बातें समझाई गई है और अभ्यर्थियों ने समझा है उससे सीख लेने की आवश्यकता है प्रभात। और इस तरह के आंदोलन आप कीजिए, अपनी बातों को रखिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए और आपके आंदोलन की वजह से किसी और की परेशानी नहीं बढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।